हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ यहाँ पे ओजोन परत के बारे में, ओजोन परत के संरक्षण के बारे में डिस्कस करेंगे। यूपी टेट के लिए हमारी सभी क्लासेस चल रही हैं। आप इन सभी क्लासेस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए समझते हैं ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत के संरक्षण के बारे में हम यहाँ पे समझते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है इसको 5 भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। 5 भागों में इसको बांटा गया है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, इस तरीके से आपका निचले क्रम से स्टार्ट होता है। इस तरीके से पृथ्वी के 5 भागों में यह जो परतें हैं बांटी गई हैं। तो इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निचले क्रम से। तो सबसे पहले यहाँ पे यानी कि धरती से आपकी 0 से 18 किलोमीटर के जो बीच की आपकी परत होती है वह परत आपकी क्षोभ मंडल होती है। कौन सी होती है? क्षोभ मंडल होती है। फिर इससे ऊपर आ जाती है आपकी समताप मंडल, जो कि आपकी 18 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच की होती है। फिर आती है आपकी मध्य मंडल, जो कि 50 से लेकर 80 किलोमीटर के बीच होती है। इस तरीके से आपकी यह सभी परतें चलती हैं। तो सबसे पहले हमारी निचले क्रम में हम बात करें, जो पृथ्वी के नज़दीक की परत होती है वह आपकी होती है यहाँ पे क्षोभ मंडल। कौन सी होती है? क्षोभ मंडल होती है। फिर दूसरे नंबर पर आपकी समताप मंडल आती है। तीसरे नंबर पर आपकी मध्य मंडल आती है। चौथे नंबर पर आपकी आयन मंडल आती है और 5वें नंबर पर आपकी बाह्य मंडल आती है। यह आपकी 5 परतें हो जाती हैं। तो इनके बारे में मैंने आपको कल की जो वीडियो थी उसमें समझा दिया था बहुत अच्छे तरीके से। तो हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे क्षोभ मंडल की। तो क्षोभ मंडल में होता क्या है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। तो क्षोभ मंडल की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसमें जो आपके वायुमंडल में जो घटनाएं होती हैं वह आती हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ आंधी की, किसकी बात करूँ? आंधी की। तूफान की बात करूँ, आंधी तूफान वर्षा, ऐसी घटनाएं यहाँ पे आपकी क्षोभ मंडल में देखी जाती हैं। यहाँ तक बात क्लियर? और यह परत है आपकी 0 से 18 किलोमीटर के बीच की परत हो जाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी? समताप मंडल की। समताप मंडल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो तापक्रम होता है यहाँ पे समान होता है। तो इसकी मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपके वायुयान होते हैं, क्या होते हैं? आपके वायुयान होते हैं, जो आपके हवाई जहाज होते हैं वह यहाँ पे उड़ते हैं। उनके लिए यह एक सेफ आपका मंडल होता है जिसको हम समताप मंडल कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? हम अब समझते हैं मध्य मंडल को। तो मध्य मंडल की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यह परत है आपकी, यह आपकी 50 से 80 किलोमीटर के बीच की होती है। और यहाँ पे जो टूटते हुए तारे होते हैं वह खत्म हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं आयन मंडल की। तो आयन मंडल में क्या होता है, जो आपकी रेडियो की तरंगें होती हैं, जो आपके जो डाटा नेटवर्क आपका फैला हुआ है, यह सारा सब कुछ यहाँ पे आयन मंडल में है, जो कि आपका कहाँ से कहाँ तक है? 80 से 640 किलोमीटर के बीच का होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और बाह्यमंडल होता है यह 640 से ऊपर का होता है। ठीक, अब हम समझते हैं इसमें आपकी जो ओजोन परत होती है वह होती कहाँ पर है। ठीक, ओजोन परत के बारे में समझते हैं तो होती कहाँ पर है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो आपकी ओजोन परत होती है समताप मंडल में होती है। यानी कि जो आपकी ओजोन परत होती है कहाँ पे होती है? ओजोन परत आपकी समताप मंडल में होती है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। समताप और मंडल और यहाँ पे मध्य मंडल के, समताप मंडल और मध्य मंडल के बीचों बीच में यह परत आपकी यहाँ पे पाई जाती है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? जिसको हम ओजोन परत कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। जो आपकी ओजोन परत है समताप मंडल और मध्य मंडल के बीचों बीच में पाई जाती है, वही आपकी ओजोन परत कहलाती है। यहाँ तक बात क्लियर? अब हम समझते हैं ओजोन परत है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि
जो तापक्रम के हिसाब से वायुमंडल में जो परतें हैं यह 5 भागों में बटी हैं। सबसे पहला आता है आपका यहाँ पे निचले क्रम से क्षोभ मंडल आता है, दूसरे नंबर पर समताप मंडल आता है, तीसरे नंबर पर मध्य मंडल, चौथे नंबर पर आयन मंडल और पांचवें नंबर पर आपका बहिर्मंडल आता है। समताप मंडल और मध्य मंडल के बीचों बीच में जो परत होती है वह आपकी O3 होती है, जिसको हम ओजोन परत कहते हैं। अब हम आगे समझते हैं, महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं, आपको समझना है इन सभी को। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि जो ओजोन परत है इसको हम क्या लिखते हैं, तो इसको हम O3 लिखते हैं। ओजोन परत को हम क्या लिखते हैं, इसको हम O3 लिखते हैं। और ओजोन परत है वह कहाँ पे पाई जाती है, तो यह आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, जहाँ पे तापक्रम समान होता है। यहाँ पे वायुयान है वह उड़ते हैं, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और इसकी मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह आपकी 10 किलोमीटर से लेकर, पृथ्वी से 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में यह परत पाई जाती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में यह परत पाई जाती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम ओजोन परत कह रहे हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह आपकी परत हो जाती है। अब हम यहाँ पे समझते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो ओजोन परत को हम क्या कहते हैं, इसको हम रक्षा कवच कहते हैं। क्या कहते हैं, ओजोन परत को हम रक्षा कवच कहते हैं। जो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, और किरणों की मैं बात करूं, जो आपकी UVA रेस हैं, यह किरण आपकी कहाँ से आती हैं, सूर्य से आती हैं, और इनको क्या करती है, रोकने का काम करती है। यही आपकी ओजोन परत कहलाती है। पृथ्वी से जो आपकी किरणें निकलती हैं, यह हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक किरणें होती हैं। तो इसलिए हम जो आपकी ओजोन परत है इसको हम क्या कहते हैं, रक्षा कवच कहते हैं। यह हमें गंभीर रोग होने से बचाती है। यहाँ पे आपको दे रखा है कि ओजोन परत यदि रोक नहीं सकती है तो इससे क्या होता है, इससे गंभीर रोग होने स्टार्ट हो जाते हैं। गंभीर रोग की मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे आपके चर्म रोग, मोतियाबिंदु, कैंसर, यह ऐसी समस्याएं यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाती हैं अगर ओजोन परत यह नहीं रोक पाती है। तो जिससे क्या रोग होंगे, यहाँ पे चर्म रोग होने स्टार्ट हो जाएंगे, मोतियाबिंद हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। तो हमें बचाती है, रक्षा करती है, इसीलिए हम ओजोन परत को क्या कहते हैं, रक्षा कवच कहते हैं। जो सूर्य से बहुत ही हानिकारक किरणें निकलती हैं उनको रोकती है। यहाँ तक बात क्लियर। हानिकारक किरणों में बात करूँ तो UVA रेज होती हैं, उनको रोकने का काम करती है, जिससे क्या होगा, इससे बहुत ही गंभीर रोग होने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे चर्म रोग, मोतियाबिंद, कैंसर, ऐसी समस्याएं यहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ओजोन परत है वह दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही है। ओजोन परत दिन प्रतिदिन कैसी होती जा रही है, पतली होती जा रही है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है आपका CFC गैस। किसकी वजह से दिन ब प्रतिदिन आपकी पतली होती जा रही है ओजोन परत, तो CFC गैस के वजह से यह पतली होती जा रही है। CFC गैस को हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस बोलते हैं, जो कहाँ से निकलती है, जो हमारी AC से निकलती है। हमारे जो फ्रीज होता है, फ्रीज, AC और जो फोम बनाने वाले जो कारखाने होते हैं, वहाँ से यह गैस निकलती है। तो इसकी वजह से क्या होती जा रही है, ओजोन परत दिन रोज पतली होती जा रही है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ओजोन परत की मोटाई को मापने की एक इकाई है, यह बात यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, पूछी जा चुकी है कई बार कि ओजोन परत की हम मोटाई को किससे मापते हैं, तो वह आपकी होती है डावसन इकाई। कौन सी इकाई होती है, डावसन इकाई होती है, जिसके माध्यम से हम किसको मापते हैं, जिसके माध्यम से हम ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। ओजोन दिवस की बात करूं मैं तो हर साल यह आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है।
ओजोन दिवस आपका हर साल कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक आपका सम्मेलन हुआ है जिसको हम बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। यह 1987 में हुआ था, यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो यह आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में यह जो सम्मेलन हुआ था, तो क्यों हुआ था? तो इसकी वजह यह थी कि जो आपकी CFC गैस की वजह से पतली होती जा रही है, तो यहाँ पे सम्मेलन किया गया कि इसके लिए हम क्या क्या यहाँ पे सुधार कर सकते हैं, इसलिए यह 1987 में यहाँ पे सम्मेलन किया गया। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ओजोन दिवस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। और मोटाई की बात करूँ तो डाप्सन इकाई से इसकी मोटाई को मापते हैं। दिन प्रतिदिन यह पतली होती जा रही है। किसकी वजह से? CFC गैस की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। क्योंकि जो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यह आपकी फ्रिज और AC से निकलती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है कहाँ से निकलती है? फ्रिज, AC या आपके जो फोम बनाने वाले कारखाने होते हैं इनसे यह निकलती है। यहाँ तक बात क्लियर? ठीक, चलिए अब हमने यहाँ पे ओजोन परत के बारे में समझ लिया कि जो आपकी ओजोन परत होती है यह आपकी समताप मंडल में होती है और यह 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में होती है। ओजोन परत को हम O3 कहते हैं। और हम इसके बारे में बात करें तो ओजोन परत को हम क्या कहते हैं? रक्षा कवच कहते हैं। ओजोन परत को रक्षा कवच कहते हैं। और सूर्य से आने वाली UV रेज को यह रोकती है। कौन सी किरणों को रोकती है? तो यह UVA रेज को रोकती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। क्यों रोकती है? अगर यह नहीं रोक पाती है तो इससे बहुत ही गंभीर रोग हो सकती हैं, जैसे चर्म रोग, मोतियाबिंदु और कैंसर जैसी समस्याएं यहाँ पे होने स्टार्ट हो जाती हैं। और जो आपकी यह जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यह फ्रिज और AC से निकलती है। इसकी मोटाई को हम किससे मापते हैं? तो इसकी मोटाई को हम डाबसन इकाई से मापते हैं। किससे मापते हैं? डाबसन इकाई से मापते हैं। और एक सम्मेलन किया गया था। कब किया गया था? तो सम्मेलन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह आपका 1987 में सम्मेलन किया गया था, जो कि इसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन। ठीक, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करें यहाँ पे। तो यह जो आपकी ओजोन परत है, यह जो दिवस है कब मनाया जाता है ओजोन दिवस? तो यह आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को यह दिवस आपका मनाया जाता है। यहाँ से यह आपके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, यह मैंने आपको यहाँ पे करा दिए, आप इनको नोट डाउन कर लेना। ठीक, ओजोन परत को हम क्या कहते हैं? रक्षा कवच कहते हैं। और UVA रेज निकलती हैं यहाँ से। 1987 में यह सम्मेलन किया गया था। और इकाई कौन सी है? डाबसन इकाई। 16 सितंबर को मनाया जाता है। O3 इसको हम कहते हैं। ठीक, मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी सभी क्लासेस चल रही हैं, आप इन सभी क्लासेस को देखिए। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।